हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे परमार वंश के 47वें राजा पृथ्वीपति शाह के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने जो पढ़ा था कि 1634 में कोसी नदी के किनारे त्रिमल चंद के साथ लड़ते हुए महीपति शाह शहीद हो गए थे, यानी मारे गए थे। ठीक है, उसके बाद जो है पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठे, जो केवल 7 साल के थे, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाता है, अल्पायु में कौन से राजा गद्दी पर बैठे, तो पृथ्वीपति का नाम आ जाता है। इनकी संरक्षिका पूछ ली जाती है, तो महारानी कर्णावती हैं पृथ्वीपति की संरक्षिका। ठीक है, महीपति की रानी, जिनको नाग काटी रानी के नाम से भी जो विख्यात हैं। ठीक है, रानी कर्णावती, क्योंकि हमने पिछले बार में आपको बताया था कि मुगलों के साथ संबंध जो है महीपति के समय थोड़ा खराब हो गए थे, तो इसलिए क्या है, मुगल यहाँ पर चढ़ाई करने के बारे में विचार कर रहे थे। तो नवाजत खां के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी। ठीक है, और महारानी कर्णावती ने जो है उस सेना का डटकर सामना किया। कहा जाता है कि देवप्रयाग से नीचे एक घाटी में, वहाँ पर नवाजत खान ने अपना डेरा डाला था और काफ़ी धन की मांग कर्णावती से की थी। तो उसमें बताया जाता है कि जो ये माधव सिंह भंडारी हैं, ये सभी जो बड़े सेनापति थे, ये उनके सलाहकार और उनके साथ रहते थे कर्णावती के। तो उनकी सलाह पर ही 1 लाख रुपये जो है नवाजत खान को दे दिए गए। ठीक है, और ये केवल भ्रमित करने के लिए था। और गढ़वाल सेना अपनी तैयारी करती रही, और फिर अचानक जब हमला किया तो मुगल सैनिक जो है यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र के लिए उसमें तैयार नहीं थे वो, है ना। यहाँ पे कैसे लड़े, तो उनसे पत्थर लुढ़का के या कई तरीकों से उनको, कुछ को मार दिया गया, कुछ है ना नदी में बह गए, कुछ भाग गए थे, और जो पकड़े गए उनकी नाक काट के जो है उनको वापस भेज दिया गया था। ठीक है, और कहा जाता है कि नवाजत खान ने बाद में दिल्ली में जाके आत्महत्या कर ली थी। तो ये तो बात होगी कर्णावती की। ठीक है, जिनके बहादुरी के किस्से बहुत हैं। तो हम बात कर रहे थे पृथ्वीपति शाह की। पृथ्वीपति शाह का एक तो हमने बताया कि बाल्यावस्था में गद्दी पे बैठे 7 साल, ये पूछ लेते हैं। उनकी संरक्षिका कौन है, कर्णावती है। तीसरी जो बात उनके समय की बहुत महत्वपूर्ण है, वह है जो एक मुगल शहजादा है सुलेमान सिको। ठीक है, वो गढ़वाल में शरण लेने के लिए आया, है ना। तो मैं आपको एक कहानी की तरह सुना देता हूँ, जिससे आपको क्या है, इजीली समझ भी आ जाता है ना, समझ आ जाएगा फिर। तो सुलेमान सिको, अब ये था कौन, ये था दारा सिको का पुत्र, यानी औरंगजेब का भतीजा। ठीक है, तो जब भी देखो युद्ध होता है तो बोलते हैं ना कि जैसे सांप को मारा जाता है साथ में उसके सारे, है ना। तो इसी तरह धर्मठ का युद्ध वगैरह सब जीतने के बाद औरंगजेब ने अपने भाई को मारा, और उसके बाद वो अपने भतीजों को भी मारना चाहता था। तो सुलेमान सिको भाग के गढ़वाल आ गया, और जब सुलेमान गढ़वाल आया तो अपने साथ, जैसे आप जानते हो कि मौला राम के जो पुरखे हैं उनको भी लेके आया। ठीक है, श्यामदास, हरदास, कालांतर में मंगत राम हुए, और मंगत राम के पुत्र बने मौला राम हुए। ठीक है, तो ये सब बातें हुई। इसी के साथ वो मतलब चित्रकार आ गए, खानसामा आ गए, जो कुक होते थे मुगल दरबार के अच्छे। तो ऐसे एक ग्रुप पूरा उनके साथ आया था। इसी तरह क्या है, मुगल दरबार के पाक कला कह सकते हैं आप, जैसे खाना बनाने की कला को हम पाक कला बोलते हैं, इसी के अलावा चित्रकला, तो ये चीज़ें गढ़वाल में आई। जो अच्छी चीज़ें थी वो भी गढ़वाल में इस तरह पहुंची। कहा जाता है कि राजा जय सिंह की सलाह पर पृथ्वीपति ने सुलेमान को यहाँ पर शरण दी थी। ठीक है, हालांकि बाद में जो है औरंगजेब को वापस सौंपना पड़ा, जो मेदनी शाह है और राम सिंह। ठीक है, इन्होंने मिल के दोबारा से सुलेमान को औरंगजेब को दे दिया, और औरंगजेब ने उसकी हत्या कर दी। ठीक है ना। तो ये सब जो है कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये जो है 47वें राजा थे पृथ्वीपति शाह। ठीक है, गढ़वाल के। इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जो 48वें आएंगे अब फतेह शाह के बारे में। ठीक है, तो पृथ्वीपति का जो शासनकाल हो गया वो है 1634 से 1664 तक का। ठीक है, 1634 से 64, यानी 30 सालों का आपको याद रखना है। इससे पहले केवल 4 साल का था महीपत का, और उससे पहले मानसा और श्याम शाह का था 20-20 साल का। तो ये बातें आपको मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, धन्यवाद।